नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली भड़दम। समय सार जी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार, और इस अधिकार के अंतर्गत अब अपनी एक साथ गाथाएं आ रही हैं। 109, 110, 111 तीन गाथाओं का ग्रुप है। इन तीन गाथाओं में अब आचार्य देव क्या कहने वाले हैं कि इस कर्म का कर्ता कौन है। अब ये प्रश्न आया है। देखो, जैसा एकदम क्रमिक व्यवस्थित यहाँ पर चर्चा लगातार आचार्य देव कर रहे हैं, और हमारा ज्ञान भी एकदम उसी क्रम में चलता चले। समझो कि अभी जो पिछले हफ्ते जो गाथाएं चली हैं, अगर उससे पहले हमें कुछ ज्ञान नहीं था, मान के चलो, है ना, तो जो पिछली गाथाओं में जो क्रमिक एकदम विकास हुआ है, जो बात चल रही है, अब की बात भी यदि हम स्वीकार करें तो हमारे को एकदम व्यवस्थित भेद विज्ञान हो। क्या गाथाएं चल रही थी कि दो द्रव्यों में भिन्नता स्थापित की। कारण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्यांतर नहीं होता, गुणांतर नहीं होता, तो फिर वो इसकी पर्याय में जाके क्या करे, है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध का बराबर ज्ञान कराया कि यदि घड़ा बन रहा है तो घड़े के बनने में कुम्हार के योग उपयोग को भले निमित्त कहो, है ना, घड़े के बनने में योग उपयोग को भले निमित्त कहो, लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो निमित्त करता भी नहीं है। ठीक है, ये पूरी चर्चा है। योग उपयोग क्या है? पर द्रव्य के परिणमन में योग उपयोग क्या है? तो कह रहे हैं कि आठ प्रदेशों का परिस्पंदन, और योग मतलब ज्ञान विद कषाय, इसको उन्होंने उपयोग कहा। ठीक है, फिर पूरी बात एकदम ख्याल में आई कि परद्रव्य जो परिणमन कर रहा है वो अपनी उपादान शक्ति से परिणमन कर रहा है, उसमें निमित्त है योग उपयोग। त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता, वो करता तो है ही नहीं, निमित्त भी नहीं। अब राग में पूछो कि ये योग उपयोग में निमित्त कौन, कि कर्म का उदय। त्रिकाली ध्रुव तो राग का करता भी नहीं। यदि इन दोनों चीजों में, परद्रव्य और राग में, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को किसी प्रकार से निमित्त कहोगे तो दोनों केस में नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव सदा है, अपरिणामी है, जिसमें कुछ होता नहीं है। तो फिर उसको निमित्त बनाओगे तो वो सब में निमित्त बनेगा और सदा बना रहेगा निमित्त। जबकि निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है? कदाचित कोई पर्याय उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो, तो परद्रव्य का निमित्त देखा जाता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की पर्याय में घटित होता है, द्रव्य में घटित नहीं होता। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एकदम चित परम अकर्ता नाश सिद्ध हो गया, और दो द्रव्यों की भिन्नता सिद्ध हो गई, है ना। इतनी पूरी बात करने के बाद तब उन्होंने कहा कि अरे जीव को परद्रव्य का कर्ता अर्थात द्रव्य कर्म का कर्ता व्यवहारने से कहा जाता है।
जीव तो परद्रव्य का कर्ता है नहीं। क्यों कहा जाता है? कि व्यवहारने से। फिर एग्जाम्पल दे दिए, जैसे योद्धा युद्ध करें तो राजा ने युद्ध किया ऐसा कहलाता है। फिर अभी पिछले में एग्जाम्पल दिया कि प्रजा के गुण दोष को राजा का गुण दोष कहना। अरे मोदी जी क्या कर रहे हो, तुम्हारे भारत में क्या चल रहा है ना? तो ऐसा उपचार किया जाता है। इसी प्रकार कर्मों का कर्ता जीव है। ये असद्भुत व्यवहारने का कथन है, उपचरित असद्भुत व्यवहारने का कथन है कि जीव ने कर्म बांधा। जीव मतलब भगवान आत्मा, जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, जीव मतलब एकत्व व्यक्त आत्मा, जीव मतलब परिपूर्ण आत्मा, जीव मतलब अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ आत्मा। बोलो मैं फुल्ली सेफ हूँ, बाहर में कुछ हो मैं तो फुल्ली सेफ हूँ। अपने सुरक्षित पने का आनंद होता है। लोक में भी जैसे मान लिया घर छोड़ के आओ और सारा सामान लॉकर में रख के आ जाओ, है ना? तो हमारा वैभव सुरक्षित है। तो अब रो बाहर 1 महीना 2 महीने, कोई टेंशन होती है? नहीं होती। सुरक्षित पने का आनंद होता है। इसलिए तत्व निर्णय करने वालों को, ज्ञानी धर्मात्माओं को अरक्षा भय नहीं होता। भय नहीं है, मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, काय का भय, है ना? समझो अपने कोई प्रिय बाहर रहते हैं, वहां पे खबर लगी, बाढ़ आ गई, कोरोना फैल गया, भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसा खबर आई, अब फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहे। और जब तक असुरक्षा ज्ञान में बन रही है तब तक भय है। और एक फोन आ गया, अरे हम सब लोग सुरक्षित हैं, वो मोबाइल तो डिस्चार्ज हो गया था इसलिए नहीं लग रहा था, और हमसे तो बहुत दूर 50-60 किलोमीटर पर ये घटना घटी है, हम सुरक्षित हैं। तो अपन वहाँ गए नहीं, वो यहाँ आए नहीं, सुरक्षित सुना और आनंद हुआ। हरी बात समझ में? सुरक्षित पने का आनंद। ऐसे ही यहाँ पे मैं भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित हूँ, शुद्ध हूँ, सुरक्षित हूँ, बस आनंद है। ठीक है? अब कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसका कर्ता तो होना ही चाहिए। ठीक है, जीव कर्म नहीं बांधता, तो फिर कर्म कैसे बनते हैं? ये कल अपन ने श्लोक लास्ट में पढ़ा था, और लास्ट लाइन बहुत अपीलिंग थी। कह रहे हैं पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है, इसलिए हे ज्ञान के इच्छुक सुनो। कर्म के इच्छुक नहीं, राग के इच्छुक नहीं, कौन? ज्ञान के इच्छुक सुनो। देखिए एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट होता है। ज्ञान के इच्छुक पुरुषों इसे सुनो। क्या के लिए सुनो? कर्म का कर्ता कौन है, ये वाली बात क्यों सुनो? बोलो, कौन बताएगा? बोलिए। इसलिए सुनो कि अकर्तृत्व और दृढ़ हो जाए। क्या बोला? कर्तृत्व और दृढ़ होता है, और दृढ़ हो जाए। हाँ एकदम सही बात है। इन दोनों का नैमित्तिक संबंध है। तो हमें अच्छा, तो कौन से भाव, तो कौन सा कर्म, फिर कौन से भाव, फिर कौन सा कर्म, इसलिए नहीं समझने जा रहे हम अपने अकर्तृत्व को और दृढ़ करने में। जब पता चल गया कि ये काम उसके कारण हुआ है तो ये एकदम बरी हो गया, इसलिए समझ रहे हैं। मैं अकर्ता ज्ञायक ही हूं, इसलिए समझ रहे हैं।
अच्छा ये समझ में आ गई ना एकदम फुलफिल, तो फिर समझ लो उधर किस परिणाम से कौन सा बनता है, किस परिणाम से क्या, कौन सी बंध विक्षुप्ति, कौन सा ये समझ लो। ज्ञान का गेय है। और सुनो ध्यान से कि वो ज्ञान का गेय है। टोडरमल जी ने लिखा है कि आप करणान योग पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर सकते, उसमें से कर्मों का के बारे में पढ़ पढ़ के न तो कर्म बांध सकते और न कर्म की निर्जरा कर सकते, पढ़ पढ़ के देख देख के। चरणान योग में फिर पढ़ पढ़ के देख देख के भाव बन जाए। कर्तृत्व तो वहां पर भी नहीं है, उपदेश है वो भी। बोलो क्या देख देख के पढ़ पढ़ के सेम टू सेम फॉलो करके हो सकता है? सब जगह अकर्तृत्व की ही सिद्धि होती है। हमारी बात समझ में? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से तो सारी बातें आई कि किस गुण स्थान में कौन से कर्मों की निर्जरा होती है, किस गुण स्थान में कितने कर्म बनते हैं, वो सारी कर्म फिलोसफी सर्वज्ञ भगवान ने बताई। और जब हम उसका स्वाध्याय करते हैं ना तो फिर और अकर्तृत्व पक्का दृढ़ होता जाता है। सही बात है, इतने अनादिकाल से 8 कर्म 148 प्रकृतियां बनी हैं और ऐसे ऐसे स्वरूप जानेंगे। सर्वज्ञ देव ने कहा मिथ्यात्वानुबंधी का अभाव होता है, और देखो गुण स्थान में लिखा है कि इसका अभाव होगा, तो वो पक्का होता है। और ज्ञातापना स्वीकार किए बिना कर्म फिलॉसफी को पढ़ो, है ना, तो क्या होएगा? या तो भयभीत होएगा, अरे इतने कर्म, इतने कोड़ा कोड़ी, इतने सागर, और एक इतने और इतने 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा, फंस गई आत्मा, मर गई आत्मा। अरे यहाँ तो 8 कर्मों के बीच सुरक्षित आत्मा, आनंद है। आ गई बात, थीम समझ में आ गई? इसी एंगल से अपन स्वाध्याय करेंगे। कर्म का कर्ता कौन है, ये वाली बात क्यों समझनी है? बोलो फिर से, पक्का करने के लिए। और कर्तृत्व की सिद्धि के लिए। हाँ, कर्तृत्व और दृढ़ होता है ना। यहाँ द्रव्यान योग के अनुसार हमने अकर्ता ज्ञायक स्वरूप स्वीकार किया, और जब यहाँ ये पता चला कि कर्म का नैमित्तिक संबंध तो किसी और चीज से है, मेरे से नहीं, तो और दृढ़ता आ गई, है ना। कर्म बंधेंगे तो कर्म बंधे, कर्म बंधे, कर्म बंधे, कर्म को निर्जरा करनी है। देखो अपन डायरेक्ट है ना हरि गीत पढ़ते हैं, ठीक है। 109, 110, 111 गाता है। सामान्य प्रत्यय 4 निश्चय बंध के करता कहे, मिथ्यात्व अरु अविरमण योग कषाय ये ही जानने। सामान्य से प्रत्यय कितने हैं? 4। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। और कषाय में प्रमाद गर्भित है। अविरति, प्रमाद, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। यहाँ पर प्रमाद नहीं लिया तो कषाय में ही गर्भित है, ठीक है। फिर उन्हीं का दर्शा दिया यह भेद 13 प्रकार का। फिर उनका भेद बता दिया। वो दादा का हरि गीत है, दादा ने लिखा है ना। तो जब उनका ही भेद करेंगे तो 13 प्रकार का। मिथ्यात गुण स्थाना दिले जो चरम भेद संयोगी का, पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इससे अजीव वे जो करें कर्मों भले, भोक्ता भी नहीं जीव द्रव्य है।
जीव द्रव्य करता भी नहीं और जीव द्रव्य भोगता भी नहीं। पुद्गल कर्म का करता नहीं और पुद्गल कर्म को भोगता नहीं, है ना। और अब तक जो अपनी चर्चा चल गई, अज्ञान से राग उत्पन्न होता है, राग कर्म में निमित्त बनता है, तो ज्ञान राग आदि के कारण कर्म का कर्ता कहा जाता है। और कर्म के फल में जो कुछ होता है और अज्ञानता है ही है ना। उसमें आया था कि अपने विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ, विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट तो पहले से ही है, फिर जो कर्म का फल आता है ना, फिर उसमें अगेन राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा राग द्वेष कर्म राग द्वेष, तो कर अज्ञान से कर्ता कहा, अज्ञान ही कर्ता और अज्ञान ही भोगता। भोगेगा कौन? वो अज्ञान ही भोगेगा। मर गए ऐसा उदय ऐसा उदय, ऐसा पाप का उदय ऐसा पाप का उदय, अज्ञान ही भोगेगा। और उसी समय विज्ञान घन चेतन स्वभाव से भ्रष्ट न हो, कर्म का उदय कर्म के उदय में समझ लो, पर द्रव्य में कुछ अनुकूल प्रतिकूल संयोग बने और कदाचित यहाँ राग आदि की उत्पत्ति है और ज्ञान स्वरूप को जान रहा है, स्वभाव की सन्मुखता है, तो ये दोनों चीजें दुखी करने में समर्थ नहीं होंगी। आई बात समझ में? देखो गाथार्थ देखो बड़ा गाथार्थ है ना, वो ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे। 4 सामान्य प्रत्यय निश्चय से बंध के कर्ता कहे जाते हैं, निश्चय से कहे जाते हैं। बंध के कर्ता निश्चय से कहे जाते हैं। यहाँ पर कर्ता कर्म फिर भी मत समझना। क्या समझना? निमित्त नैमित्तिक संबंध की ओर से बात की जा रही है। और अध्यात्म भाषा में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को शुद्ध सुरक्षित करने के लिए, इसकी दृष्टि कराने के लिए इन दोनों के बीच में कर्ता कर्म भी कह दिया जाता है। ये समझना, क्योंकि घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। अज्ञान दशा में जैसा राग वैसा बंध और जैसे कर्म का उदय वैसा राग परिणाम, ऐसा देखा जाता है अज्ञान दशा में। बात अज्ञानी की चल रही है, ज्ञान दशा में बात बदल जाती है। कर्म का उदय है वैसी राग परिणति बने ऐसा नहीं, क्योंकि भेद विज्ञान है, क्योंकि वो भेद ज्ञान से ट्रीट होके जाती है तो हीनता को प्राप्त होती है। समझ आ रही बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? 4 सामान्य प्रत्यय निश्चय से, निश्चय से। अब देखो नयों का प्रयोग, देखो नए का यहाँ प्रयोग देख रहे, समझने नहीं समझ में आए तो बोलना और समझ में आए तो हाँ करना। ये राग परिणति है, ये भगवान आत्मा है और ये कर्म का उदय। 3 चीजें हैं। कर्म का उदय, ये राग परिणाम और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और यहीं पर शरीर आदि परद्रव्य। चौथी ऐसा करो, 4 चीजें। भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा, यहाँ राग, यहाँ कर्म का उदय और यहाँ परद्रव्य। ठीक है। अज्ञान दशा में ये जीव डायरेक्ट राग को नहीं पहचानता, कर्म के उदय को नहीं पहचानता, सीधा सीधा परद्रव्य को दोष देता है। डायरेक्ट बुखरा वो अच्छे, बुखरा वो अच्छे, बुखरा वो अच्छे, डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ तुम्हें? उनने ऐसा बोल दिया, तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? अरे उनने तो हमें ऐसी गिफ्ट दे दी। तो तुम्हारे क्रोध और तुम्हारी शांति का कारण कौन? ये मिथ्या दृष्टि ऐसा जानता है ना। तो
आगम में निश्चय से इसको अपने अपने अज्ञान का, मिथ्यात्व का, राग द्वेष का पता चले। निश्चय से राग जीव का है, निश्चय से। क्यों? ये जीव की ही परिणति है। किसकी परिणति है? जीव की ही परिणति है। तो एक एंगल क्या हुआ कि निश्चय से राग जीव का है। निश्चय से क्या है? राग जीव का है। इस बात की स्वीकृति से इसमें ये कौन सा निश्चय लगा? जिसकी, जिस द्रव्य की जो पर्याय उसको उसी की कहना, ये निश्चय, ये निश्चय लगा यहाँ पर। ठीक है? यह पणवती सकर्ता के एंगल से। तो इससे पता क्या चला? अच्छा, इन दोनों की छुट्टी हो, जो विषय चलता चला रहा पीछे से, कि पर ने क्रोध नहीं कराया, तेरी पर्याय की योग्यता, पर की छुट्टी। कर्म के उदय ने नहीं कराया, सो कर्म की छुट्टी। जिम्मेदारी किसकी हो गई? अपनी। ओहो, मेरी पर्याय में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, मेरी पर्याय में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, है ना? ऐसा। अब ये इसका कर्ता ही बने, है ना? तो अब क्या कह रहे हैं? त्रिकाली ध्रुव, गलती बताने के लिए राग तुम्हारा, गलती बताने के लिए, सुधार कराने के लिए राग तुम्हारा। तो ये प्रमाण में आएगा, इन दोनों की छुट्टी हो जाएगी। प्रमाण में नहीं आया तो ध्रुव नहीं समझ सकता। तब कहेंगे कि देखो, अज्ञान से कर्म बधा, तू तो भगवान आत्मा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अज्ञान से राग उत्पन्न होता है, तू तो भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा दिखाने के लिए इस राग पर्याय का कर्ता कर्म का लगा देंगे? द्रव्य कर्म के उदय। तो अब इसको कह रहे निश्चय से। निश्चय से पुद्गल कर्म का कर्ता प्रत्यय है, निश्चय से। अब ये निश्चय का एक एंगल ही आ गया। पहले वाला एंगल क्या था? यह परिणमति सकर्ता, या जिस द्रव्य की जो पर्याय है वो उसको उसी की कहना, ये निश्चय। अब सुनो, अब जब इस दूसरी विवक्षा की बात चल रही है कि राग का, कर्म का कर्ता राग है, और राग कर्म, ये दोनों बातें आएंगी अभी यहाँ पर, है ना? तो ये पूर्व की जो अपेक्षा थी वो स्टैंड है बैकग्राउंड में, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर तो मैं कोई निश्चयाभास नहीं होएगा। दो द्रव्यों की भिन्नता अपनी जगह एकदम स्टैंड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब अध्यात्म में दो तत्वों की भिन्नता की चर्चा आ रही है। अब इस राग को, ये तो पुद्गल है ही है, इस राग को भी त्रिकाली ध्रुव से भिन्न, त्रिकाली ध्रुव के नेचर से विरुद्ध, क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव के नेचर से विरुद्ध। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य है, इसमें चैतन्य का नूर नहीं है, इसकी जाति इससे मिल रही है। ये पुद्गल कर्म अचेतन है, ये भी अचेतन है, इसमें कुछ ज्ञान नहीं है। और त्रिकाली ध्रुव तो जगमगाता पदार्थ है, ज्ञान का भंडार है, सुख का भंडार है। तो फिर इन दोनों में भेद करते हुए और इन दोनों को एक कह देंगे। कैसे कह देंगे? निश्चय से। अब ये तुम क्या एक बार निश्चय से राग जीव का कहा, एक बार निश्चय से राग पुद्गल का कहा, या राग को कर्म का कर्ता कहा। दोनों ही निश्चय के कथन है कि हाँ, दोनों ही निश्चय के कथन है, अपेक्षा दूसरी दूसरी है। बात समझ में आ गई? ये राग को जीव का कहना है, मैं कितना बड़ा काम हुआ। आप अपने प्रमाण में आ गए, पूरे विश्व की नास्ती हो गई, इतना बड़ा काम हो गया। फिर आपको खुद से महसूस होगा, अरे देखो, ये मेरी पर्याय में विकल्प हो रहा है, ये पर्याय की योग्यता पता चल रही है। अब इससे पता चल रहा है अभी भी ईस्टर्न इसकी कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये राग को अपना कहने में ये लाभ होता है। अच्छा, पर के कारण मुझे ये क्रोध नहीं हुआ है, ये मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है,
इसलिए सुधार इस नेगेटिव एटीट्यूड में करना है, परद्रव्यों में नहीं करना है। अरे भला समझाने पर भी, अरे सामने वाला कितना समझेगा क्या समझेगा उसकी योग्यता है। अपना ये विकल्प पर के लिए अकिंचित करे। प्रभु इन विकल्पों का भी शमन हो। कौन समझ में आ रहा है? ये राग की स्वीकृति के इतने लाभ हैं। समझ में आ रही है बात? और ये कथन निश्चय का। और अब जो चर्चा चल रही है, अब वापस कह रहे हैं कि निश्चय से जो प्रत्यय हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये जीव की पर्याय हैं। ये पुद्गल कर्म का करता है, क्योंकि इसका नेचर भी पुद्गल है और इसका नेचर भी पुद्गल है। तो इन दोनों को सेट कर दिया। काय के लिए कर दिया? भगवान आत्मा दिखाने के लिए। कर्म क्यों बंध रहे? जीव नहीं कर रहा तो कर्म क्यों बंध रहे? कर्म क्यों बंध रहे? अरे जीव मतलब भगवान आत्मा, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। फिर उसका करता कौन? कि देखो इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ। ये एंगल यहाँ पर अब दिया जा रहा है, दूसरा एंगल। पहले वाला एंगल क्या था? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में जाके क्या करे, है ना? और वहां पर प्रमाण की स्थापना। अब यहाँ पर अध्यात्म की स्थापना हो रही है। यहाँ शुद्ध न दिखाना चाहते हैं, परम शुद्ध निश्चय न को दिखाना चाहते हैं। बोलो, समझ में आ गई सबको? किसी को नहीं आई तो पूछ सकते हैं, और आ गई तो बता सकते हैं। उससे सिंपल और क्या होगा? बोलो, शांतनु कह रहे हैं इससे सिंपल और क्या होगा? प्रत्यय का मतलब क्या है? प्रत्यय बताइए। प्रत्यय देखो नीचे ही लिखा है ना, कर्म बंध के कारण अर्थात आश्रव। अच्छा, आश्रम। अच्छा, कर्म बंध के कारण। कर्म बंध का कारण कौन है? ये बात चल रही है ना। तो कह रहे कर्म बंध के कारण 4 प्रत्यय हैं, अर्थात कर्म बंध के कारण। कौन कारण है? कि वे आश्रव, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव का कनेक्शन है। ये भाव आश्रव जीव की पर्याय, द्रव्य आश्रव कर्म की पर्याय। ये भाव आश्रव है, ये द्रव्य आश्रव है, दोनों आश्रव है। और मैं जीव तत्व हूँ। देखो कनेक्शन कैसे बता दिया, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। तो ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। जीव तत्व थोड़ी इनसे कनेक्टेड है। जीव तत्व न भाव आश्रव से कनेक्टेड है और न द्रव्य आश्रव से कनेक्टेड है। ये दिस इज कॉल्ड अध्यात्म। ठीक है। और सरल एग्जाम्पल पहले वाले में एक तो ये बताया कि जो प्रमाण है, प्रमाण को नहीं जानेंगे अगर तो द्रव्य को भी नहीं जान सकते। हाँ, है ना? एक बात तो इसलिए प्रमाण को जानना जरूरी है। क्योंकि नए तो पहले जो बताया कि राग जीव ने किया। सुनो एक मिनट। क्योंकि नए प्रमाण से ग्रहित वस्तु का अंश है। तुम्हारे को नए प्रमाण ही नहीं पता तो उसके अंश का कैसे ज्ञान करोगे? हो गया। ये एंगल है। नए क्या है? प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश का ज्ञान। और तुम्हारा प्रमाण में ही लीकेज है। अपनी पर्याय का करता दूसरे को करते, दूसरे को। तो तुम्हारे को अपना प्रमाण ही नहीं पता तो उसके अंश को कैसे ग्रहण करोगे? दूसरे के अंश को अपने में मिला लोगे, इसलिए बात नहीं बनेगी। लॉजिक है ना सबके पीछे। यदि प्रमाण क्लियर नहीं है तो नए में नहीं जा सकते। तो हमारे घर के गेट ही नहीं पता तो हमारे बेडरूम में कैसे आ सकते? दरवाजे ही नहीं पता, प्रमाण ही नहीं पता। दूसरे की खिड़की को हमारी खिड़की समझ रहे, दूसरे के पोर्च को हमारे, दूसरे के पोर्च में से हमारे पोर्च में आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते। ऐसा प्रमाण पता होना चाहिए। फिर नए प्रमाण से ग्रहित वस्तु का अंश है ऐसा। तो राग आदि
जीवो रागादि का कर्ता बताया, वो बताया प्रमाण का ज्ञान कराने के लिए कि जो 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 वर्णन करता है वही कर्ता होता है, इसलिए से वो प्रमाण बता दिया। अब प्रमाण बताने के बाद में फिर अध्यात्म की बात आ गई है, उसमें ध्रुव को बताना है। तो क्योंकि ये राग जो है वो ध्रुव का स्वभाव नहीं है, और राग में जड़ता है, इसलिए उसको द्रव्य का नहीं कहा। अब देखो ये सब हो गई थ्योरी। प्रैक्टिकल अप्रोच लगा। यहाँ जो राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं, अब तक उसका कर्ता परद्रव्य को जानता था। जब अपने प्रमाण का पता चला तो मेरे क्रोध आदि भाव को कोई परद्रव्य नहीं उत्पन्न करा सकता। ये राइट नॉलेज हुई अपने बारे में। पर्याय का व्यवस्थित ज्ञान हुआ, वो तो थ्योरी हो गई। अब प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी है ना, और जब भी कोई परिणाम उत्पन्न हो रहा है वहाँ परद्रव्य निर्दोष है। ये अप्रोच है। उपादान तो मेरा है। हाँ, ऐसा मेरा नहीं है, मेरी पर्याय का है। मेरी पर्याय का, मेरा नहीं, मेरा नहीं। मेरा और मेरे में बहुत अंतर होता है। मैं और मेरे में, सॉरी, मैं और मेरे में बहुत अंतर होता है। मैं हूँ, मेरी पत्नी और मैं। हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट भरेगा, पत्नी का थोड़ी भरेगा। पत्नी भरे तो मैं भूखा रहूंगा। मेरी पर्याय का उपादान है, मेरा नहीं उपादान है। ठीक है, देखो ये इतनी पूरी चर्चा क्यों करी? वो निश्चय बताने के लिए, वापस निश्चय का कथन कह रहे हैं इसलिए। और राग जीव का ये भी निश्चय का कथन है, और राग कर्म का है, ये भी निश्चय का कथन है। अब दोनों निश्चय समझने पड़ेंगे। राग कर्म का है, ये भी निश्चय, सही बात है। इसलिए दोनों निश्चय का अभिप्राय समझना पड़ेगा, इंटेंशन समझना पड़ेगा, इंटेंशन। देखो, घर में लड्डू बने तो ऐसा बोलेंगे, बेटा लड्डू खाओ, है ना। अब उसने थोड़े ही बने थे, मान लिए 5-6 बने थे। अब उसने दो 3 खा लिए, तो बचे 2 बचे ना, बाप बस खाली 2 खाओ, जो खाओ खाओ खाओ। तो पहले भी बोला बेटा खाओ, और अभी भी कह रहा बेटा खाओ, खा लो, तुम ही खा लो। अभी भी जे कह रहे तुम ही खा लो। दोनों एक ही कथन है, दोनों के इंटेंशन में कितना अंतर है बोलो। पहले तो सचमुच में खिलाना चाह रहे थे, अब तुम्हें इतनी समझ में नहीं आ रही कि 5 बने हैं, 6 बने हैं, घर में 5 सदस्य हैं, तो उनको भी के शेयरिंग इज केयरिंग है। तो अब हमें क्या मतलब, अपना पेट हाउ मैं ना दूं काऊ। तुमने लला खाऊ के लिए नहीं बचाए। समझ में आ रही है? तब भी ऐसे ही बोलेंगे खा लो, जो भी खा लो बेटा, और पुचकार के बोल ले। तो उसका क्या इंटेंशन है? कथन तो एक ही है दोनों। कितने जमीन आसमान का अंतर हो गया। अभी तो खिलाना नहीं चाहते, उल्टा अर्थ है, और पहले खिलाना चाह रहे थे। कथन एक ही है। समझ में आ गई बात? ऐसे जिनवाणी में कथन एक ही है, और जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक के अनुसार उसके आशय अलग अलग है। ठीक है, इसलिए सामान्य प्रत्यय निश्चय से बंध के कर्ता कहे जाते हैं। वे मिथ्यात्व, अविरमण तथा कषाय और योग जानना। अब ये समझो, मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग क्या क्या चीजें हैं? ये 4 चीजें। क्या कौन कौन सी चीजें? करो पूरा इन्वेस्टिगेशन। मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। अविरमण चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। कौन से वाली?
अनंतानुबंधी संबंधी और अप्रत्यख्यान संबंधी दोनों अभिरमण है, दोनों अभिरमण है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी के उदय में भी कोई व्रत आदि नहीं होते और अप्रत्यय सम्य दृष्टि होने पर अविरति का उदय रहे, अप्रत्यख्यान का उदय है, तब भी कोई व्रत आदि नहीं हो पाते बार में। तो ये दोनों जो कषाय हैं, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान, ये अभिरमण के खाते में जाती हैं। अभिरमण, सो अभिरमण क्या है? कषाय का नाम है, कषाय। अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान कषाय इक्वल टू अभिरमण। ठीक है। और कषाय तो कषाय है ही। अब इसमें प्रमाद लगाओ, प्रमाद और कषाय। तो प्रमाद स्वरूप की असावधानी, क्षण क्षण में नहीं हो पा रहे, तो प्रत्यख्यान संबंधी प्रमाद तो ये सभी है, अनंतानुबंधी, मिथ्या तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, ये सब क्या है? ये सब प्रमाद वाली कषाय है, सारी की सारी, है ना सब। और कषाय, संजुलन को कषाय कहा है। यहाँ पे विचार कर लो जरा, संजुलन को कषाय कहा है और बाकी इन सबको क्या कहा है? कषाय तो सब प्रसिद्ध है ही, वो अभिरमण है और वो प्रमाद है। ठीक है। और योग क्या चीज है? आन प्रदेशों का परिस्पंद है। योग गुण की ये समझ नहीं आया, ये समझ में नहीं आया क्या? ये संजुलन को कषाय कहा है और बाकी को क्या कहा? अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान को तो अभिरमण कह दिया, अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान। और प्रमाद स्वरूप की असावधानी, तो स्वरूप की असावधानी तो सारी कषाय है। प्रत्यख्यान में जब कषाय, देखो छठवें गुण स्थान को प्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। तो जब छठ में कोई प्रमाद कह रहे हैं तो पांचवा, चौथा, पहला सभी प्रमाद है। जब वही प्रमाद है तो स्वरूप की असावधानी वो प्रमाद हो गया। चारों ही कषाय संजुलन समेत। प्रमाद मतलब स्वरूप से छूटे वो प्रमाद। ठीक है। और इन जनरल छठवें गुण स्थान को प्रमत्त गुण स्थान कहते हैं और सातवें को अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। तो निर्विकल्प अनुभूति का जो काल है वो क्या है? अप्रमत्त दशा। वो किसी भी कषाय का काल है सो प्रमत्त दशा। ठीक है। और उसकी परिभाषा लिख रहे हो, स्वरूप की असावधानी। छठवा गुण स्थान आया तो भी स्वरूप की असावधानी हुई ना, ऐसा। और सामान्य भाषा में सबको कषाय कहते हैं, मिथ्यात्व को भी कषाय कहते हैं। मिथ्यात्व तो कषाय का बाप है, वो कषाय है। अनंतानुभूति, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, ये तो सब कषाय के नाम से प्रसिद्ध है। देखो जब आखिरी कषाय है तो नीचे वाली सब कषाय है, प्रमाद है तो नीचे वाली सब प्रमाद है, लेकिन ऊपर वाली नहीं है। ऊपर वाली कषाय अविरति नहीं है। ठीक है, ये समझने की बात है। और योग क्या है? योग गुण की विकारी पर्याय, निष्क्रियत्व शक्ति की विकारी पर्याय कंपन हो रहा है, ये योग है। योग से क्या होते हैं? आत्मा से कर्म का अट्रैक्शन होता है कि योग से कर्मों का अट्रैक्शन होता है? करो सिद्ध, यही मैटर चल रहा है कि कर्म बंध का कारण कौन है? कि योग। योग से क्या होता है? अट्रैक्शन। शुद्ध आत्मा से कर्मों का अट्रैक्शन नहीं होता। सिद्ध करो, सिद्ध करो। सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया, आत्मा है सिद्ध भगवान, लेकिन कर्मों का अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन वहां पर योग रुक गया तो कर्म का आना रुक गया। वो कषाय नहीं है सिद्ध भगवान को तो बंध नहीं है ना। तो इससे सिद्ध हो गया ना कि कर्म का बंधन आत्मा से नहीं, कर्म का बंधन योग और कषाय से। योग और कषाय नहीं है तो कर्म बंधन नहीं है। त्रिकाली ध्रुव तो है। यदि त्रिकाली ध्रुव बंध का कारण होता तो सिद्ध भगवान को भी बंध होता। सिद्ध भगवान को ये दो चीजें नहीं है तो बंधन मिट गया, लेकिन ध्रुव तो है।
तो इससे सिद्ध हो रहा है ध्रुव से बंध नहीं होता। ध्रुव तो वहां पे है, ध्रुव से पंचम गुण बंध। स्थान बढ़ती को, पंचम गुण स्थान बढ़ती को जो दो कसाय अभाव रह गई ना, जो उनका दो का सद्भाव रह गया है, क्या उनको यहाँ पर कसाय कहेंगे? हाँ जैसे तुमने संजुलन बाकी है। हाँ, जब ये कह रहे जिसको हैं कषाय है ना, तो महाव्रती को भी कसाय कहेंगे, प्रमाद एक्चुअली प्रमाद कहेंगे सबको। महाव्रती, अनुव्रती और समयव्रती सब में प्रमाद है, वहाँ पे स्वरूप से असावधानी बनी रहती है। तो प्रमाद कषाय का ही नाम है। अच्छा, ये कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। जनरल लैंग्वेज में इसलिए सबको कषाय कहते हैं। महाव्रत में, इसलिए महाव्रत में भी उसको भी कसाय कहेंगे। हाँ कषाय तो महाव्रती है, ठीक है। महाव्रती है। 6वां गुण स्थान हुआ तो काय में हुआ? तीव्र कषाय में बोला ही जाता है। संजुलन के तीव्र कषाय के उदय में 6वां गुण स्थान होता है। तो 7वें गुण स्थान में संजुलन संबंधी मंद उदय होता है। 8वें में और मंद होता है, मंदतर, फिर मंदतम, 9वें में मंदतम और 10वें में क्षीण हो जाती है। तीव्र 6वें में तीव्र कषाय। बोलो, ये तो जिनवाणी पढ़ो तब समझ में आए। जिस 28 मूलों के गीत गाते हैं वो तीव्र कषाय का काम है भाई साहब। पाप के एंगल से उसको शुभ भाव बोलते हैं। क्या बोला? निचली कषायों के एंगल से उसको शुभ भाव बोलते हैं, और स्वभाव की तरफ से देखेंगे तो तीव्र कषाय है वो। तीव्र कषाय तभी तो निर्विकल अनुभूति नहीं होने दे रही, तभी तो छूटती है बार बार। अपेक्षाएं हैं अनेकों, अपेक्षाएं क्लियर होंगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मूल में सब कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यखान, प्रत्यखान, संजुलन, सब कषाय हैं। लेकिन निचली 2 कषायों को अविरमण कहा जाता है, आगे की कषायों को प्रमाद कहा जाता है। परंतु ये भी तो प्रमाद ही है, कषाय मात्र प्रमाद है। देखो यहाँ इतना झंझट नहीं हो, इसलिए प्रमाद को छोड़ के कषाय की बात करिए। लेकिन संजुलन अविरति नहीं है, अप्रत्यख्यान अविरति नहीं, प्रत्यख्यान अविरति नहीं है, अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान अविरति है, ऐसा। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? ये तो ये यहाँ पे प्रत्येकान का अविरति क्यों कह रहे हैं? वो वहाँ व्रत हो तो रहा है। कहाँ व्रत हो रहा है? जो अविरति है, ये कह रहे हैं बंद के कारण कौन कौन है? तो कह रहे हैं मिथ्या, तो अविरति, कषाय और योग। ये 4 प्रत्यय बंद के कारण। 5 क्यों लिया? क्या 5वां क्यों लिया? 5वां, चौथा अविरति है, ठीक है, 5वां अविरति में क्यों लिया? क्या 5वां? 5वें गुण स्थान वाले को अविरति में क्यों लिया है? कहाँ लिया अविरति में 5वें को? 5वां तो संयम है, चौथे गुण स्थान वर्ती अविरति है। कहा जा रहा है चौथा 5वां जो वो अविरति है। अरे पहले गुण स्थान वर्ती अविरति अनंतानुबंधी कहाँ होती है? पहले गुण स्थान में। वो अविरति कहाँ होती है? चौथे गुण स्थान में। तो पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी है और चौथे गुण स्थान में अप्रत्यख्यान है, तो इन दोनों को अविरति कहा जा रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गए, भूल गए। कोई बात नहीं। चलो फिर क्या हुआ? और फिर उनका यह 13 प्रकार का भेद कहा गया है। देखो अब ये 4 प्रकार के प्रत्यय थे ना, इनको पूरों को बांट दिया तो 13 गुण स्थान हो गए। क्या बोला? 4 प्रकार के प्रत्यय को पूरा डिवाइड कर दिया तो कितने गुण स्थान हो गए? 13। समझ में आ रही है बात? देखो इसकी पूरी चर्चा आएगी अभी आगे, अभी तो इतना समझ लो। पहले गुण स्थान में कितना बंद है,
जितने मिथ्यात्व, प्रमा, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग सब है, तो पहले गुण स्थान में जितने जितने प्रत्यय हैं उतना उतना बंद। चौथे में जितने प्रत्यय मिटे, मिथ्यात्व मिटा, अनंतानुबंधी मिटी, तो उतना बंद नहीं है। फिर पांचवे में जितना प्रत्यय है उतना बंद, छठवें में जितना प्रत्यय है उतना बंद, सातवें में जितना प्रत्यय उतना बंद, आठवें में जितना प्रत्यय उतना बंद, नौवें में जितना प्रत्यय उतना बंद, 10वें में जितना प्रत्यय उतना बंद। फिर क्या हो गया? ये पूर्ण वीतरागता हो गई, है ना। फिर पूर्ण वीतरागता होने पर केवल ज्ञान हो गया। अब वहां पर अकेला योग बचा है, तो योग संबंधी भी बंद। तो जिस गुण स्थान में जितने प्रत्यय उतना बंद है, तो बंद का संबंध प्रत्यय से ठहरा। बंद का संबंध किससे ठहरा? प्रत्यय से। समझ में आ गई बात? ये जो 4 प्रकार के प्रत्यय यहाँ पर कहे जा रहे हैं, इनको और डिवाइड करते जाएं तो इनके 13 भेद बन जाएंगे 13 गुण स्थानों में। अब जिस गुण स्थान में जितनी कषाय है, जैसी जाति की कषाय है, उसको जो प्रत्यय नाम दो उतना बंद है, और जो प्रत्यय नहीं है उतना बंद नहीं है। हैंस प्रूव्ड, बंद का कारण प्रत्यय है, भगवान आत्मा नहीं। समझ आ गई बात? इन 4 को पूरा डिवाइड करें तो कितने बन रहे हैं? 14, 13। ठीक है, देखो, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर संयोग केवली गुण स्थान के चरम समय पर्यंत का यह प्रत्यय अथवा गुण स्थान जो कि निश्चय से अचेतन है। लो, गुण स्थान क्या है? अब इस पॉइंट को बहुत मार्मिक से समझना है। आगे की गाथा बाद में पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो कि गुण स्थान अचेतन है। 13वां गुण स्थान अचेतन है। बोलो, 6वां 7वां गुण स्थान अचेतन है। क्या बोल रहे हैं? गुण स्थान अचेतन है। 13वां गुण स्थान अचेतन है। 4था गुण स्थान अचेतन है। 6वां 7वां गुण स्थान अचेतन है। गुण स्थान अचेतन है। हम तो 13वें गुण स्थान को बहुत अच्छा कहते हैं। अच्छा है कि नहीं 13वां गुण स्थान? अब इसका न्याय कैसे बनेगा? जैन शासन हवा की बातें नहीं है। लॉजिक बोलो, शांतनु दे सकते हो लॉजिक? गुण स्थान अचेतन है, लॉजिक दे सकते हो? अरे सुनो ध्यान से, बात तो सही है, टचिंग है एकदम। हाँ, वो भी यही बोल रही है। ठीक है, सुनो। गुण स्थान की परिभाषा मोह और योग के उदय से होने वाले जीव के परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान की परिभाषा क्या है? सुनो ध्यान से। गुण स्थान अशुद्धि को मापने का यंत्र है। किसको मापने का? अशुद्धि को मापने का। कितना राग बचा है, कितने अविरमण है, क्या है। तो गुण स्थान किसको नापता है? अशुद्धि को, अर्थात आश्रव को नापने का यंत्र है गुण स्थान। वो आश्रव को तो सिद्ध कर दिया कि आश्रव में चेतनपना नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो आश्रव चेतन नहीं है, तो आश्रव अचेतन है, तो सारे गुण स्थान अचेतन सिद्ध हो गए। समझ में आ गई बात? अब सुनो ध्यान से, दूसरा एंगल। इतना पक्का हो गया? गुण स्थान की परिभाषा से पक्का हो गई बात। गुण स्थान की परिभाषा मोह योग भवा। मोह योग से होने वाले जीव के तारतम्य रूप परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। तो वो अशुद्धि को नापने का यंत्र है, कितनी अशुद्धि शेष है। अब हम समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं कि अगर इतनी अशुद्धि शेष है, इट मीन्स इतनी शुद्धता प्रकट हो गई, तो हम गुण स्थान को शुद्धता के एंगल से भी देख लेते हैं।
तब उन गुण स्थानों की हमारे ज्ञान में महिमा आती है। कब? जब हम शुद्धता को देखते हैं। वास्तव में तो गुण स्थान अशुद्धि को नापने का यंत्र है। पर इतनी अशुद्धि, अब समझो कि 13वें गुण स्थान में कितनी अशुद्धि शेष है गुण स्थान के परिभाषा के अनुसार कि अकेला योग शेष है। तो फिर क्या हो गया? ओहो, इसका मतलब है सर्व कषायों का अभाव हो गया, केवल ज्ञानी हो गए। तो हम इस एंगल से वे के 13वें गुण स्थान वाले जीव केवल ज्ञानी होते हैं, अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं। तो हम इस शुद्धता, हम उस अशुद्धता इतनी बची में ये समझ लेते हैं कि कितनी शुद्धता हो गई। तो महिमा शुद्धता की करते हैं, न कि जितनी अशुद्धि बची योग की महिमा कर रहे हैं हम। आई बात समझ में? महिमा हम योग की नहीं कर रहे। अरे अभी तो उनको परिस्पंदन है, आहा कितने धन्य है प्रभु। नहीं, क्या कहते हैं? गुण स्थान 13वें में योग शेष है, परंतु देखो इतनी शुद्धता प्रकट हो गई। तो महिमा करते हैं शुद्धता की, शुद्ध स्वरूप के आश्रय से शुद्धता प्रकट की महिमा करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली गुण स्थान के एंगल से देखेंगे तो 13वें गुण स्थान में जो योग परिणाम है वो अशुद्धि है, वो आश्रव भाव है, भाव आश्रव है, और वो प्रत्यय है, और उसका संबंध द्रव्य कर्म से है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एकदम आगम से ऑथेंटिक। कोई बोले थर्मामीटर क्या है? कि थर्मामीटर बुखार को नापने का यंत्र। तो थर्मामीटर ने नापा, कल तो नापा था 104, थर्मामीटर ने आज नाप दिया 102। तो क्या समझ में आई? 2 डिग्री स्वस्थ हुए। समझ में आ रही है बात? और 102 अभी बुखार है और कल से स्वस्थ है। तो जितनी जितनी विकृति मिटती जा रही है उतनी स्वस्थता होती जा रही है। जितनी विकृति है उस विकृति का ज्ञान कराता है गुण स्थान, और उसका निमित्त कौन है? कि कर्म का उदय। तो थर्मामीटर बुखार कराता नहीं है, बुखार बताता है। ऐसे ही कर्मादि विकार कराते नहीं है, कितना विकार शेष है वो बताता है। समझ में आ गई बात? अरे बोलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम हो। पूरी द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।